बहुत पुराना है, जब दूर दूर से लोग बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और बुद्ध की शिक्षा के ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले रहते और हर कोई उनका शिष्य बनना चाहता था। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अगर मेरा शिष्य बनना है तो पहले एक पूरा दिन शमशान में गुजारना होगा और जो कुछ भी तुम वहां देखोगे वह मुझे आकर बताना। इसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन पाओगे। व्यक्ति बुद्ध की यह बात सुनकर घबरा गया और बोला, हे महात्मा, दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात में शमशान में कैसे रहूंगा? यह तो खतरनाक है। तब बुद्ध ने उससे कहा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वहां भूत प्रेत होंगे, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? तो व्यक्ति बोला, नहीं, लेकिन मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं और वह अजीब हरकतें करने लगते हैं। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं। तुम एक रात श्मशान में बिताकर देखो और फिर विश्लेषण करने के बाद मुझे भी बताना। अगर तुम्हें भूत प्रेत मिल जाएं तो उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर तुम्हें वहां कोई ना मिले तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। तुम बिल्कुल भी घबराना मत, बस वहां जो कुछ हो मुझे आकर बताना। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम अभी आराम करो और कल सुबह शमशान के लिए निकल जाना। उस व्यक्ति के जाते ही बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि कल यह व्यक्ति शमशान जाएगा, तुम इसके पीछे पीछे जाना और इस पर नजर रखना, लेकिन इसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होना चाहिए। फिर अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। यह कहकर व्यक्ति वहां से चला जाता है और एक पूरा दिन गुजारने के बाद अगले दिन बुद्ध के पास आता है। तब बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम पूरा दिन शमशान में गुजार कर आए हो, तुमने वहां क्या देखा और क्या सीखा? तब वह व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं तो वहां सुबह सुबह ही पहुंच गया था और कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां कुछ लोग बुजुर्ग की अर्थी लेकर आ रहे हैं, जिनमें कुछ सामान्य अवस्था में थे, कुछ बहुत खुश थे और कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी और कुछ देर वहां खड़े रहे। फिर धीरे धीरे करके सब लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां दो और अर्थियां आईं, जिनमें एक अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सुंदर रूप से सजी हुई थी और दूसरी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत साधारण थी। अमीर व्यक्ति चंदन की लकड़ी पर जलाई गई। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने चिताओं को देखकर क्या समझा? तब व्यक्ति बोला, दोनों की चिताएं एक समान थीं और दोनों के शरीर भी एक ही तरह जल रहे थे और जलने के बाद राख बन गए और जो बचा था वह बिल्कुल एक जैसा था। गुरुदेव, इसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई जिसका पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे जो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी बोल रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको ही आना है, इसीलिए हमें कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अंत में तो सबको श्मशान में आना ही है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और पूरी रात में वहीं रहा। फिर सुबह होते ही वहां से वापस आ गया। बुद्ध ने फिर उसे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत तो नहीं मिला? तो व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, लेकिन पूरी रात मुझे डर लग रहा था, वहां जानवरों की आवाज भी आ रही थी। तब बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम अब जाओ और आराम से सो जाओ, तुम्हें कल एक पूरे दिन के लिए फिर से शमशान में जाना होगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला कि महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक पूरा दिन वहां रुक कर आया हूं, मैंने कैसे यह दिन गुजारा है यह तो मैं ही जानता हूं। अब आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा वहां जाऊं। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें वहां जाकर जो चीज मिलनी है अभी तक तुम्हें नहीं मिली है, इसीलिए तुम्हें वहां एक दिन और जाना होगा, तभी तुम्हें वह चीज मिल पाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं एक दिन और वहां चला जाता हूं। यह कहकर व्यक्ति आराम करने चला जाता है और फिर अगले दिन सुबह होते ही शमशान के लिए निकल पड़ता है। पूरा दिन श्मशान में बिताने के बाद फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। तब बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा जी, मुझे वो मिल गई। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला? बुद्ध के पूछने पर व्यक्ति ने बताया कि महात्मा जी, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे कंधे पर लेकर आ रहे हैं।
मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं जिन्होंने मुझे कर कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता और भाई आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। सब बहुत दुखी हैं, जबकि कुछ लोग दुखी होने का झूठा नाटक कर रहे हैं। दूर खड़ा मेरा भाई भी बहुत दुखी नजर आ रहा है और लोग उसे दिलासा दे रहे हैं कि अब तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। कुछ लोग तो यह भी बातें कर रहे हैं कि लड़का तो अभी जवान था, उसने कुछ नहीं देखा था, फिर उसके साथ ऐसी घटना कैसे हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और मैंने सब कुछ अर्थी पर लेट कर देखा। मैं अर्थी चाह रहा था लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मैं सांस लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पा रहा था। मैं अपने पिताजी के गले लगना चाहता था लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई से कहना चाहता था कि तुम अब माता पिता का ख्याल रखना, लेकिन मैं बस देखता ही रह गया। फिर मेरी चिता पर लकड़ियां रख दी गईं और मेरा मुंह चादर से ढक दिया गया, जिसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और गर्मी महसूस होने लगी। फिर मेरे हाथ पैर जलने लगे और धीरे धीरे मेरा दम घुट रहा था और मैं उठना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया था। पूरी रात यही चलता रहा और फिर मैंने देखा कि अंत में मेरी राख बची थी और उस पूरी रात ना तो मुझे डर लगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां खो गया था। और फिर सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब मेरे शिष्य बनने लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान और ध्यान का बीज होना जरूरी है, जो तुम्हें कल रात मिल गया। तुम यह जान चुके हो कि सब कुछ नश्वर है। श्मशान में जाने के बाद तो हर कोई यह कहता है कि एक दिन वहां सबको ही जाना है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद लोग यह बातें भूल जाते हैं और फिर पहले जैसी जिंदगी जीने लगते हैं और वही सब करते रहते हैं। और फिर जब श्मशान में जाते हैं तो फिर धार्मिक बातें करने लगते हैं। तुम पहली बार जब श्मशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह बातें कर रहे थे, लेकिन जब तुम दोबारा वहां गए और वापस लौटे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि मृत्यु सबको आनी है, कल रात तुमने वहां ध्यान का जो बीज पाया है, अब तुम्हें उसे अपना लक्ष्य बनाना है। और जब यह लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा तो तुम्हारा ध्यान बाकी सारी चीजों से हट जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। जिस दिन हम सब इस बात को मान लेंगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी दिन हमारे अंदर से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जब व्यक्ति एक बार यह बात समझ जाता है तो वह अपने जीवन में सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है और उसे अपने जीवन में सही राह मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।